एकत्रित किया, जो खुली बाहों से मेहमानों का स्वागत करते थे। उनकी बुद्धि केवल शास्त्रों के उनके विशाल ज्ञान से मेल खाती थी, और उन्होंने उन सभी वांछनीय गुणों को मूर्त रूप दिया जिनकी कोई भी आकांक्षा कर सकता था। वे वेदों के अध्ययन के लिए समर्पित थे, तपस्या और आत्म संयम का अभ्यास करते थे, और उनके पास बहुत धन था। उनका आचरण हर पहलू में अनुकरणीय था, सच्चा, दयालु और द्वेष से मुक्त। ऐसे ही मेहमान ने अपनी कहानी जारी रखी। ब्राह्मण की कल्पना को नादा के निवास स्थान पर ले जाया गया। वहां पद्मनाभ स्वयं भोजन करने से पहले अपने सभी मेहमानों और परिचारकों को खाना खिलाते थे। उनका भाषण कोमल और लाभकारी था। जो ज्ञान चाहते थे उनका मार्गदर्शन करते थे। उन्होंने हर कार्य का जायजा लिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये सभी प्राणियों को लाभ पहुंचाए। तिथि के शब्दों ने नादा के जीवन की एक चित्रकारी बुनाई, जिससे एक ऐसे व्यक्ति का पता चलता है जिसका अस्तित्व ही सर्वोच्च आदर्शों को मूर्त रूप देता है। पद्मनाभ एक ऐसे परिवार से संबंधित थे जो गंगा के बीच में एक झील के पानी की तरह शुद्ध और दाद रहित था, जो उनकी महान वंशावली का एक प्रमाण था। जैसे ही अतिथि ने अपनी कहानी समाप्त की, ब्राह्मण चिंतनशील मौन में बैठ गए। उनका मन अतिथि द्वारा अपने गुरु से साझा किए गए ज्ञान पर प्रतिबिंबित कर रहा था। पद्मनाभ की कहानी ने उनके भीतर एक चिंगारी जगा दी थी, जो धार्मिकता की ओर मार्ग को रोशन करती थी और उन्हें इस असाधारण व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने के लिए प्रेरित करती थी। जैसे ही ब्राह्मण ने बोलना समाप्त किया, मेजबान की आंखें एक गहरी राहत की भावना से जगमगा उठीं। उसने एक यात्री की तरह संतुष्टि की सांस ली, जिसने आखिरकार एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद अपने थैले का भार कम कर लिया था। मेजबान के शब्द कृतज्ञता में बह गए। उन्होंने महसूस किए गए आराम की तुलना गर्मियों के सूखे दिन एक ठंडा गिलास पानी पाने या घंटों की भूख के बाद एक स्वादिष्ट दावत में डूबने से की। उन्होंने आश्चर्य की अभिव्यक्ति के साथ ब्राह्मण की ओर देखा। उनकी आंखें रात के आकाश में तारों की तरह चमक रही थी। उन्होंने कहा, आपके शब्द मेरी आत्मा के लिए एक मलहम है। उनकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। मैं एक ऐसे व्यक्ति की तरह हूं जिसे आखिरकार बहुत लंबे समय तक खड़े रहने के बाद आराम मिला है, या जिसने घंटों अपने पैरों पर खड़े रहने के बाद एक आरामदायक सीट खोज ली है। मेजबान के शब्द किसी बुद्धिमान और अधिक जानकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने की वास्तविक राहत से भरे हुए थे। ब्राह्मण गर्मजोशी से मुस्कुराए। उसकी आंखें कोनों पर टिमटिमा रही थीं। मुझे खुशी है कि मेरे शब्दों ने आपको आराम दिया है, उसने कहा। उसकी आवाज गर्मी की हवा की तरह कोमल है। आपका दिल धर्म के मार्ग पर चलने की इच्छा से भरा हुआ है, और मैं इस यात्रा में आपका मार्गदर्शन करने में सक्षम होने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। दोनों पुरुष एक पल के लिए आरामदायक मौन में एक साथ बैठे अपनी साझा समझ की गर्मजोशी का आनंद लेते हुए। जैसे जैसे रात बीतती गई, वे जीवन के चौथे तरीके के कर्तव्यों के बारे में बात करने लगे, जिसे संन्यास के नाम से जाना जाता है। उनकी चर्चा परिदृश्य में बहने वाली एक कोमल धारा की तरह थी, जो घुमावदार थी, लेकिन हमेशा आसानी से आगे बढ़ती थी। जब वह ब्राह्मण के शब्दों को सुनता था, तो मेजबान की आंखें रुचि से चमकती थीं। उनका दिमाग एक नकली स्थान में एक सूखे यात्री की तरह ज्ञान में पी रहा था। रात तेजी से बीतती गई, एक सपने की तरह जिसे कोई हमेशा के लिए पकड़ना चाहता है। जब सुबह आखिरकार आ गई, तो मेजबान अपनी सीट से उठा और आने वाले दिन की तैयारी करने लगा। उसने ब्राह्मण को दृढ़ संकल्प के साथ देखा। उसकी आंखें एक नए उद्देश्य से डर रही थीं। आपने मुझे वह मार्गदर्शन दिया है जिसकी मुझे आवश्यकता थी, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन सम्मानजनक थी। मैं आपके नक्शे कदम पर चलता रहूंगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता रहूंगा। इन शब्दों के साथ मेजबान अपनी आगे की यात्रा की तैयारी करने लगा। उसने ब्राह्मण को कृतज्ञता के साथ दाद दिया, उसे प्राप्त ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। ब्राह्मण ने देखा कि उसके मेजबान ने अपने रिश्तेदारों से विदा ली। उसका दिल गर्व और संतुष्टि से भर गया। जैसे ही ब्राह्मण
अग्रणी नागा के निवास के लिए अपनी यात्रा पर निकले। उन्हें अपने ऊपर शांति की भावना महसूस हुई। उन्हें पता था कि उन्होंने वही किया है जो सही है, और मेजबान साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उनके नक्शेकदम पर चलेगा। जैसे ही ब्राह्मण चल रहा था, सूर्य आकाश में ऊंचा हो गया। उसकी किरणें देवताओं के आशीर्वाद की तरह उन पर चमक रही थी। ब्राह्मण का दिल रह गया। हरे भरे जंगलों और शांत झीलों की भूमि में एक ब्राह्मण एक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर यात्रा पर निकला। उसने एक पूज्य तपस्वी की कहानियां सुनी थीं, जो एकांत में कहता था, लेकिन यह ऋषि नहीं था जिसे वह चाहता था। उसके दिल की इच्छा महान प्रसिद्ध नाग को देखने की थी। जैसे ही वह हरे भरे परिदृश्यों में घूम रहा था, ब्राह्मण अंततः तपस्वी के आश्रम में पहुंच गया। सम्मान और विनम्रता के साथ उसने नागा के बारे में पूछताछ की। बुद्धिमान बूढ़े आदमी से मार्गदर्शन मांगा। तपस्वी ब्राह्मण के दिल में ईमानदारी को पहचानते हुए ज्ञान के शब्द प्रस्तुत किए और उसे निर्देश दिया कि कैसे आगे बढ़ना है। उद्देश्य की एक नई भावना के साथ ब्राह्मण नागा के निवास के लिए अपना रास्ता बनाया। वह सम्मान के साथ प्रवेश द्वार के पास गया, खुद को एक अतिथि के रूप में घोषित किया। नागा की पवित्र पत्नी, एक अद्वितीय सुंदरता और पुण्य की महिला भीतर से उभरी। उसकी आंखें दयालुता से चमक उठीं। जब उसने थके हुए यात्री का स्वागत किया, ब्राह्मण उसके आतिथ्य से मंत्रमुग्ध हो गया और उसकी थकान दूर होने लगी। उसने उसके गर्मजोशी भरे शब्दों के लिए अपना आभार व्यक्त किया और पूछा कि क्या वह उसके स्वामी नागा को देख सकता है। पत्नी का चेहरा नरम हो गया और उसने अपने पति की अनुपस्थिति का कारण साझा किया। उसे 1 महीने के लिए सूर्य देवता के रथ को खींचने का काम सौंपा गया था। ब्राह्मण ने ध्यान से सुना। नागा से मिलने की उसकी इच्छा पहले से कहीं अधिक उज्जवल हो गई। उसने पत्नी से उसके स्वामी के लौटने तक बगल के जंगल में इंतजार करने की अनुमति मांगी। उसकी भक्ति से प्रेरित होकर पवित्र महिला ने शांति व्यक्त की और उसे नागा के लौटने के बारे में सूचित करने की पेशकश की। गोमती नदी के तट पर रहने का वादा करते हुए ब्राह्मण ने नागा की पत्नी को विदाई दी और अपनी चौकसी शुरू कर दी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ब्राह्मण सादगी से रह रहे थे, भूमि से भाग रह रहे थे और नागा की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका दिल अडिग रहा, केवल सर्पराधा को देखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। नागा की पत्नी अक्सर उनसे मिलने आती थी, अपने पति की यात्रा की कहानियां और समाचार साझा करती थी, और हालांकि ब्राह्मण धैर्य से इंतजार करता था, लेकिन उसकी आत्मा अडिग रहती थी, क्योंकि वह जानता था कि नागा से मिलने की उसकी इच्छा उसकी भक्ति की गहराई का प्रमाण थी। गोमती नदी के ऊपर सूरज वो आया और पानी पर अपना सुनहरा प्रकाश डाला। ब्राह्मण नदी के किनारे खड़ा था, उसकी आंखें क्षितिज पर टिकी हुई थीं। उस दिन का इंतजार कर रहा था जब नागा वापस आएगा और उसे दर्शक देगा, और इसलिए हर गुजरते पल के साथ उसकी प्रत्याशा बढ़ती गई। जैसे कि उसकी यात्रा का भाग्य संतुलन में लटका हुआ था। जंगल के बीचों बीच विष्णु नाम का एक ब्राह्मण ध्यान में बैठा एक असाधारण व्रत करता रहा। वह 6 दिनों तक सभी भोजन से दूर रहा और नागा प्रमुख के लौटने का इंतजार कर रहा था, जिससे उसकी मुलाकात होने की उम्मीद थी। शहर के नागा चिता से अपने बगल में थे, ये जानते हुए कि उनके पूज्य अतिथि इतनी कठिनाई झेल रहे हैं। जैसे ही 7वें दिन सूर्य डूबने लगा, नागा प्रमुख के रिश्तेदारों और रिश्तेदारों का एक जुलूस जंगल के किनारे पर आया। वे दूर से यात्रा कर रहे थे, ब्राह्मण को श्रद्धांजलि देने और उनका आतिथ्य करने के लिए उत्सुक थे। समूह में नागा प्रमुख के भाई, बच्चे और पत्नी शामिल थे, जो सभी अपने मेहमान की भलाई के बारे में गहराई से चिंतित थे। जैसे ही वे गोमती नदी के पास पहुंचे, जहां भीष्म एक सुनसान जगह पर बैठे थे, उन्होंने ब्राह्मण को उसकी सारी तपस्या में देखा। उसकी आंखें बंद हो गई। वह गहराई से चिंतन में था, शांति की हवा के साथ पवित्र मंत्रों का पाठ कर रहा था। नागों की चिंता भय में बदल गई जब वे तक के इस अवतार को देख रहे थे। आदर के साथ रिश्तेदार भीष्म के पास गए और अपना सम्मान व्यक्त किया।
उन्होंने ऐसे शब्द बोले जो उनके दिलों से बह रहे थे। हे ब्राह्मण, आध्यात्मिक धन से समृद्ध आपको हमारे बीच आते हुए 6 दिन हो गए हैं, फिर भी आप अपने निर्वाह के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। आप धर्म के प्रतिमान हैं। हम आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आए हैं। नागा प्रमुख के रिश्तेदारों के रूप में हमें मेजबान के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। हम आपसे विनती करते हैं, कृपया कुछ पोषण स्वीकार करें। जड़ें, फल, पत्ते, पानी, चावल या मांस आपके लंबे उपवास ने हमारे पूरे समुदाय पर पीड़ा ला दी है, क्योंकि यह हमारी ओर से उपेक्षा का संकेत देता है। भीष्म ने अपनी आंखें खोलीं और नागाओं के शब्दों को ध्यान से सुना। वह उनकी ईमानदारी और चिंता से प्रभावित हुआ। एक कोमल मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, आपके अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए मुझे अपना उपवास तोड़ दिया है। नागा प्रमुख के लौटने में 8 दिन बाकी हैं। अगर उस 8वीं रात की समाप्ति पर वह नहीं आता है तो मैं भोजन में भाग लेकर अपनी इस प्रतिज्ञा को तोड़ दूंगा। यह उपवास नागा प्रमुख के प्रति मेरे सम्मान का प्रतीक है। आपको जो मैं कर रहा हूं उससे दुखी नहीं होना चाहिए। अपने घरों में लौटें और हमें नागा प्रमुख की सुरक्षित वापसी की उम्मीद करें। इकट्ठे हुए नागाओं को भीष्म के शब्दों और उनकी आवाज में ईमानदारी से प्रभावित किया। वे कृतज्ञता और समझ के साथ अपने सिर झुकाए, यह स्वीकार करते हुए कि यह ब्राह्मण भक्ति और सम्मान से पैदा हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहा था। भारी देर के साथ लेकिन नई प्रशंसा के साथ वे भीष्म को विदाई देते हैं और अपने घरों में लौट जाते हैं। उन्हें नागा प्रमुख के लौटने तक अपनी सतर्कता जारी रखने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही रात जंगल में गिरी, भीष्म मौन हो गए। उनकी आंखें एक बार फिर बंद हो गई, पवित्र के चिंतन में खो गए। एक हरे भरे जंगल के बीच में नागा प्रमुख पद्मनाभ 15 दिनों से दूर थे। उनका काम सूर्य देवता के रथ को खींचना था और उन्होंने सूर्य की अनुमति से इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। जैसे ही वह घर लौट रहे थे, उनकी पत्नी ने खुले हाथों से उनका स्वागत किया, उनके पैर धोए और भक्ति के साथ उनकी जरूरतों को पूरा किया। जैसे ही पद्मनाभ ने अपनी थकान से आराम किया, उन्होंने अपनी पत्नी की ओर प्रशंसा और चिंता के मिश्रण के साथ देखा। मेरी प्यारी पत्नी, उन्होंने कहा, मुझे आशा है कि आपने मेरी अनुपस्थिति में आपको सौंपे गए कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं की होगी। क्या आपने हमारे देवताओं की पूजा करना और हमारे मेहमानों का सम्मान करना जारी रखा है? उनकी आंखें उम्मीद से चमक उठी, इस उम्मीद में कि वह उनकी परंपराओं के प्रति वफादार रही होगी। उसकी पत्नी, जो सरगुणों की प्रतिरूप है, गर्मजोशी से मुस्कुराई। मेरे स्वामी, उसने कहा, आपके शिष्य के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूं और आपकी इच्छाओं को पूरा करूं। ब्राह्मणों को वेद का अध्ययन करना चाहिए और उन्हें याद रखना चाहिए। सेवकों को अपने स्वामी का पालन करना चाहिए। राजाओं को अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए। जहां तक मेरा सवाल है, एक क्षत्रिय की पत्नी के रूप में मैं इन गुणों का अनुकरण करने का प्रयास करती हूँ। उसके शब्द एक कोमल धारा की तरह बहते थे जो विश्वास और भक्ति से भरा था। पद्मनाभ ध्यान से सुन रहे थे। उनकी पत्नी के समर्पण पर उनका दिल गर्व से फूला हुआ था। वे जानते थे कि वह शास्त्रों की शिक्षाओं पर परी बड़ी हैं और उनसे अच्छी तरह से सीखा है। और हमारे मेहमानों के बारे में क्या उन्होंने धैर्य से पूछा? क्या आपने उनके साथ दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार किया है? उसकी पत्नी का चेहरा एक कोमल रोशनी से चमक उठा जब उसने जवाब दिया, हे मेरे स्वामी, मैं अपने मेहमानों के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं भूले। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि हमारी परंपरा की शिक्षाओं के अनुसार उनका सम्मान किया जाए और उनकी देखभाल की जाए। वह रुक गई। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। वास्तव में एक मेहमान है जो गोमती नदी के तट पर आपका इंतजार कर रहा है। पद्मनाभ की दिलचस्पी बढ़ गई क्योंकि उनकी पत्नी ने आगे कहा, एक ब्राह्मण आपसे मिलने आया है। उसने मुझे अपना उद्देश्य नहीं बताया है, लेकिन वह एक महान भक्त व्यक्ति लगता है जो वेदों का पाठ कर रहा है और प्रतिज्ञाओं का पालन कर रहा है। मैंने उससे वादा किया था कि जैसे ही तुम लौटोगे मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा। इस खबर के साथ पद्मनाभ का संकल्प तय हो गया। वह जानता था
कि उसे इस ब्राह्मण से मिलना है और समझना है कि उसे उनके दरवाजे तक क्या लाया है। अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञता के साथ, जिसने उसकी अनुपस्थिति में किले को संभाला था, उसने सहमति में से हिलाया। मैं उसके पास जाऊंगा, उसने दृढ़ता से कहा। और उसे एक दर्शक ने, जो एक नागा प्रमुख के लिए उपयुक्त है और इसलिए पद्मनाभ एक बार फिर ब्राह्मण से मिलने और एक मेलबान और एक नेता के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रवाना हुए। उनकी पत्नी ने उन्हें गर्व और संतुष्टि की भावना के साथ जाते हुए देखा, ये जानते हुए कि उन्होंने उनकी परंपराओं को बनाए रखा है और वे ब्राह्मणों के साथ है। एक हरे भरे दंगल में एक नागा नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, अपनी पत्नी के बगल में बैठा था। एक महिला जो अपनी दयालुता और कोमल मुस्कान के लिए प्रसिद्ध थी। नागा अपनी असाधारण गति और सुगंध के साथ मनुष्यों के बीच देवताओं के रूप में पूजनीय थे। हालांकि वे अपनी रक्षा करने के लिए भी जाने जाते थे और बहुत कम लोग उनके पास जाने की हिम्मत करते थे। नागा की पत्नी ने उसे चिंता से देखा जब वह उससे कठोर और दुखद दोनों स्वरों में बात कर रहा था। यह ब्राह्मण कौन है जो आपसे मिलने आया है? उससे पूछा। उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। नागा का भाव थोड़ा नर्म हो गया जब उसने जवाब दिया, मुझे उसका नाम या उसके इरादों के बारे में पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वे कोई साधारण नश्वर नहीं है। पत्नी की आंखें करुणा से चमक उठी जब वे बोली। उसके शब्दों में सादगी और ईमानदारी को देखते हुए मुझे लगता है कि वह एक सच्चा भक्त है। वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए आपकी सहायता लेने आया है, जिसे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। नागा की अभिव्यक्ति फिर से काली हो गई, लेकिन उसकी पत्नी ने जारी रखा, आप उसे दूर नहीं कर सकते मेरे प्रिय। ये उन लोगों के आंसू पोंछने से इनकार करने जैसा होगा जो राहत की तलाश में आपके पास आते हैं। अपनी पत्नी के शब्दों को सुनकर नागा का गुस्सा शांत होता दिखाई दिया। उसे उन महान नायकों की कहानियां याद आई जो अपने ही क्रोध का शिकार हो गए थे। कावन कातवरे और यहाँ तक शक्तिशाली इंद्र भी। उसकी पत्नी की कोमल फटकार ने उसके भीतर एक सूत्र स्थापित कर दिया और उसने महसूस किया कि उसका अपना अहंकार और क्रोध सच्ची महानता के लिए बाधा थे। विनम्रता की एक नई भावना के साथ नागा अपने आसन से उठा और घोषणा की, मैं इस ब्राह्मण के पास जाऊंगा, एक स्वामी के रूप में नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में। मैं उसके साथ दया और सम्मान के साथ बात करूंगा और अगर यह मेरी शक्ति के भीतर है तो उसे अपनी सहायता प्रदान करूंगा। उसकी पत्नी मुस्कुराई। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं जब वह अपने पति को जाते हुए देख रही थी, जो सही था उसे करने के लिए दृढ़ संकल्प थी। जैसे ही नागा ब्राह्मण के घर के पास पहुंचा, उसे घबराहट महसूस हुई। यह नश्वर क्या कहेगा या पूछेगा, लेकिन उसकी पत्नी के शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे, जिससे उसे याद आया कि सच्ची महानता शक्ति या गर्व में नहीं बल्कि करुणा और दया में है। अपने चेहरे पर एक कोमल मुस्कान के साथ नागा ने दरवाजा खटखटाया, जो अपनी आत्म खोज की यात्रा में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार था। नागा के आंतरिक परिवर्तन से अनजान ब्राह्मण ने खुली बाहों से उनका स्वागत किया। नागा ने उनके साथ विनम्र और दयालु दोनों शब्दों में बात की, उनके इरादों के बारे में पूछा और उनके जवाब को ध्यान से सुना। जब वे बातचीत कर रहे थे तो नागा ने उनके भीतर शांति की भावना महसूस की, ये जानते हुए कि उन्होंने सच्ची महानता की ओर पहला कदम उठाया है। अपने गर्व को त्याग कर और करुणा को गले लगाकर इस क्षण में नागा ने महसूस किया कि उसकी पत्नी का प्यार और मार्गदर्शन था। नागा शहर में सूरज डूब रहा था। शांत दृश्य पर एक गर्म नारंगी चमक छा रही थी। नागाओं के प्रमुख भीष्म ने अभी अभी अपनी प्यारी पत्नी से बात पूरी की थी और एक मेहमान से मिलने के लिए जा रहे थे, जो दर्शकों की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे जैसे वह चल रहे थे, उन्होंने इस रहस्य में आगंतुक की पहचान और उस उद्देश्य पर विचार किया जो उन्हें उनके शहर में ले आया था। जैसे ही वे ब्राह्मण के पास पहुंचे, भीष्म ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनकी आवाज दयालुता से भरी हुई थी। हे ब्राह्मण, क्रोध के आगे न झुके, उन्होंने कहा। उनके शब्द ईमानदारी से कपक रहे थे। मैं आपको शांति से संबोधित करता हूं,
क्रोधित ना हो। आप किसके बाद यहाँ आए हैं? आपका क्या उद्देश्य है? उन्होंने इन प्रश्नों को वास्तविक चिंता के साथ पूछा। उनकी आंखें ब्राह्मण के चेहरे पर बंद थी। ब्राह्मण, जिसका नाम धर्मरण्य था, ने सम्मान और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ विष्णु की ओर देखा। जान लो कि मेरा नाम धर्मरण्य है, उसने अपनी आवाज स्थिर करते हुए कहा, और यह कि मैं यहाँ नागा पद्मनाभ को देखने आया हूँ। उसके साथ मुझे कुछ काम है। वह रुका। उसकी आंखें दूर की ओर देख रही थी, जैसे कि सोच में खो गया हो। मैंने सुना है कि वह घर पर नहीं है, और इसलिए मैं अब उसके वर्तमान आवास के पास नहीं हूं। ग्रीष्मा की अभिव्यक्ति जिज्ञासा से समझ में बदल गई। जब वह धर्मरण्य के शब्दों को सुन रहा था, उसने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक गम मुस्कान फैल गई। वास्तव में आपका आचरण बहुत अच्छा है, उसने कहा। उसकी आवाज प्रशंसा से भरी हुई थी। आप पवित्र हैं और सभी धर्मी व्यक्तियों की भलाई के लिए समर्पित हैं। और फिर रहस्योद्घाटन के एक पल में उसने खुद को धर्मरण्य के सामने प्रकट किया। मैं वो नारा, हे विद्वांशी हूं, जिसे आप ढूंढ रहे हैं। भीष्म के शब्दों को लेते ही धर्मरण्य की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उन्होंने नागा को नए सम्मान और स्नेह के साथ देखा। उनका दिल कृतज्ञता से भरा हुआ था। हे परम धन्य नागा, उन्होंने कहा, भावनाओं से भरी उनकी आवाज, मैं यहाँ आया हूँ आपको देखने की इच्छा से प्रेरित हूँ। और फिर विनम्रता की भावना के साथ उन्होंने शहर में आने के अपने वास्तविक उद्देश्य को प्रकट किया। मैं यहाँ आया हूँ अज्ञानी हूँ, क्योंकि मैं सभी चीजों के साथ हूँ, धर्मरण्य ने कहा। उसके शब्द नदी की तरह बह रहे हैं। हे नागा, जीवात्मा पर भरोसा करते हुए तुमसे कुछ पूछने के लिए मैं परम आत्मा को प्राप्त करना चाहता हूं, जो जीवात्मा का अंत है। उसकी आंखें भीष्म के चेहरे पर बंद हो गई जब उसने अपना प्रश्न पूछा। हे हवा में अकेले रहने वाले, क्या आप पहले उस प्रश्न का उत्तर देते हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं? उसके बाद मैं आपको उस उद्देश्य के बारे में सूचित करूंगा जो मुझे यहां लाया है, येज के रूप में। एक शांत सुबह की खामोशी में एक ब्राह्मण नागा के पास आया। अपनी यात्रा से आश्चर्य की कहानियां सुनने की कोशिश में मुझे बताएं, महान शिव ब्राह्मण ने कहा। आपने जिन क्षेत्रों में यात्रा की है, उनमें आपने कौन से अद्भुत दृश्य देखे हैं? अपने अनुभवों को याद करते हुए नागा की आंखें उत्साह से चमक उठी। हाँ महान शिव, उन्होंने कहा, दिव्य सूर्य असीम आश्चर्यों का चित्र है। उनके उज्जवल प्रकाश से तीनों दुनियाओं के सभी जीव उभरे हैं। जैसे पक्षी पेड़ों की शाखाओं पर बैठते हैं, अनगिनत मुनि और देवता उनकी किरणों में निवास करते हैं। जैसे ही नारा बोल रहा था, उसके शब्द ब्राह्मण के दिमाग में जीवन छवियों को चित्रित कर रहे थे। ब्राह्मण ने पूछा, और क्या प्रार्थना करें? ब्राह्मण ने पूछा, इसे अधिक अद्भुत हो सकता है? नागा ने जानबूझकर मुस्कुराया। देखो जी, सूर्य की शक्तिशाली हवा उससे निकलती है, उसकी किरणों में शरण लेती है और एक महान उबासी की तरह ब्रह्मांड में फैलती है। ब्राह्मण की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गई। सूर्य ने और कौन से चमत्कार किए हैं? उसने पूछा। नारा आगे झुक गया। उसकी आवाज भय से भरी हुई थी। वह हवा को कई हिस्सों में विभाजित करता है। बारिश के मौसम में सभी जीवित चीजों को पोषण देने के लिए बारिश होती है। जब वह बोलता है तो ऊपर का आकाश काला पड़ जाता है, जैसे कि आकाश नागा के शब्दों का जवाब दे रहा हो। ब्राह्मण का मन नागा की सूर्य की शक्ति की कहानियों पर टिका हुआ था। और उसकी काली किरण का क्या? उसने पूछा। उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट के ऊपर थी। नागा ने गंभीरता से हिलाया। यह बारिश से भरे बादलों में बदल जाता है। जब मौसम बुरा आता है तो बारिश होती है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए पास के पत्तों से एक हल्की हवा बहती है। ब्राह्मण की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। इससे अधिक अद्भुत क्या हो सकता है? उसने एक बार फिर पूछा। नागा गुड़ता से मुस्कुराया। एक आश्चर्य और भी है, उसने कहा। उसकी आवाज श्रद्धा से कपक रही थी। मैंने उसे ऊपर के साफ आसमान में देखा है, मानो किसी का दृश्य शक्ति से आकर्षित होकर ब्राह्मण आगे झुक गया। उसकी आंखें नागा के चेहरे पर टिकी हुई थी। मुझे बताइए महान श्री, उसने विनती की, यह चमत्कारों का आश्चर्य क्या है? नागा रुक गया, अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए प्राचीन काल की एक कहानी सुनाने लगा है। किसी भी अन्य दिन की तरह था। नागा ने शुरू किया।
जब सूर्य अपनी पूरी महिमा में चमक रहा था। लेकिन फिर दोपहर में एक व्यक्ति उनके पास आया, जो स्वयं सूर्य के समान एक चमक के साथ चमक रहा था। ब्राह्मण की आंखें चौड़ी हो गई जब नागा ने इस भव्य आकृति का वर्णन किया, जिसकी उपस्थिति ने आकाश को भर दिया और उसे अलग कर दिया। जैसे ही नागा बोल रहा था, हवा ही ऊर्जा के साथ कंपन करती दिख रही थी। एक दूर के क्षेत्र में सूर्य उज्ज्वल देवता नागों की एक सभा के बीच खड़ा था। एक ब्राह्मण की एक असाधारण कहानी सुना रहा था, जिसने असंभव को प्राप्त कर लिया था। सूर्य देवता के शब्द हवा में एक फुसफुसाते रहस्य की तरह जग गए, जिससे सभी उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। सूर्य ने भय और श्रद्धा से भरी आवाज में शुरू किया, यह वह व्यक्ति है जिसे आग का स्वामी या कसूर समझकर गलती नहीं की जा सकती, और न ही वह नाग जैसे नाग हैं। नहीं, यह व्यक्ति ऐसी सांसारिक सीमाओं को पार कर चुका है। नागा आगे झुक गए, उनकी जिज्ञासा भड़क उठी। सूर्य ने आगे कहा, उनके शब्द सुनने वालों के दिमाग में जीवन चित्र बनाते हैं। यह ब्राह्मण फलों और जड़ों पर रहता था, कभी कभी गिरे हुए पत्तों पर, और यहाँ तक कि केवल पानी या हवा पर भी एक केंद्रित आत्मा के साथ अपना दिन बिताता था। उन्होंने अपने अटूट समर्पण से महान देवता महादेव को प्रसन्न करते हुए पवित्र संहिताओं के पाठ में खुद को समर्पित कर दिया था। सूर्य देवता की आंखें प्रशंसा से चमक उठीं जब उन्होंने ब्राह्मण की तपस्वी प्रथाओं का वर्णन किया। उन्होंने सभी भौतिक इच्छाओं और धन का त्याग कर दिया था, उच्च व्रत का पालन करते हुए जो उनके पोषण को नियंत्रित करता था। ये निस्वार्थ व्यक्ति सभी प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित था, जो करुणा और दया का एक सच्चा अवतार था। सूर्य रुक गया और अपने शब्दों के भार को सभा पर स्थिर होने दिया। ना तो देवताओं, ना तो गंधर्वों, ना ही असुरों, ना ही नागों को उन लोगों से श्रेष्ठ माना जा सकता है जो कि इस तरह के असाधारण अंत को प्राप्त करते हैं, सौर डिस्क में प्रवेश करते हैं। सूर्य देवता की आवाज उत्साह के साथ उठी जब उन्होंने ब्राह्मण के अंतिम भाग्य का खुलासा किया। उस दिन मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। सूर्य ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, उन्नत व्रत का पालन करके सफलता का मुकुट पहने हुए ब्राह्मण ने वह अंत प्राप्त कर लिया था जो तपस्वी सफलता प्राप्त करने वाले अक्सर प्राप्त करते हैं। अब भी है पुनर्जीवित व्यक्ति, वह सूर्य की तख्ती के भीतर रहते हुए पृथ्वी पर घूमता है। इस असाधारण व्यक्ति की कहानी से मंत्रमुग्ध होकर सभा चुप हो गई। जैसे ही सूर्य ने बोलना समाप्त किया, सभा में एक खामोशी छा गई। नागों ने फुसफुसाते हुए कहा, उनके चेहरे ब्राह्मण की उल्लेखनीय यात्रा के लिए आश्चर्य और श्रद्धा से जगमगा रहे थे। उस क्षण सूर्य देवता के शब्द न केवल दिव्य क्षेत्र को बल्कि उपस्थित लोगों के दिलों को भी रोशन करते हुए दिखाई दिए, जो उन्हें हर प्राणी के भीतर की असीम क्षमता की याद दिलाते हैं। इस तरह के असाधारण अंत को प्राप्त करने वाले ब्राह्मण की कहानी उनकी यादों में हमेशा अंकित रहेगी, जो भक्ति और आत्म अनुशासन की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है। और जैसे जैसे वे तितर बितर होते गए, प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ ब्रह्मांड के रहस्यों और असंभव को प्राप्त कर सकने वाली मानव आत्मा के प्रति भय और सम्मान की एक नई भावना ले गया। एक शांत जंगल में धर्मर्ने नाम का एक बुद्धिमान ब्राह्मण एक पेड़ की छाया के नीचे बैठा हुआ था। एक राशि नागा नाग नाम के एक नाग जैसे नाग देवता के साथ गहराई से बातचीत कर रहा था। ब्राह्मण नागा के शब्दों से मंत्रमुग्ध हो गया, जो सूक्ष्म अर्थ और गहन ज्ञान से भरे हुए थे। जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, नागा ने ब्राह्मण से उसके इरादों और उसकी यात्रा के पीछे के उद्देश्य के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने खुलासा किया कि वह धार्मिकता के मार्ग पर मार्गदर्शन की तलाश कर रहा था और उसने उच्च व्रत की खोज की थी, एक शक्तिशाली अभ्यास जो उसे आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाएगा। ब्राह्मण के संकल्प से प्रसन्न होकर नागा ने प्रोत्साहन के शब्द दिए और ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ साझा की। नागा की दया से प्रभावित होकर ब्राह्मण ने अपना आभार व्यक्त किया और जाने की अनुमति मांगी। हालांकि नागा ने अनुरोध किया कि वह कुछ समय और रहे, क्योंकि उन्हें ब्राह्मण की संगति से प्यार हो गया था। नागा ने उन्हें प्रकृति की सुंदरता से घिरे
अपने निवास में रहने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें उन्नत व्रत के बारे में आगे निर्देश देने का वादा किया। नागा की उदारता से प्रभावित ब्राह्मण ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब वे पेड़ के नीचे एक साथ बैठे तो नागा ने ब्रह्मांड के रहस्यों को ब्राह्मण के साथ साझा किया, जिससे पता चलता है कि सभी प्राणी आपस में जुड़े हुए हैं और अंतिम लक्ष्य सर्वोच्च आत्मा के साथ विलय करना है। एक नई समझ और उद्देश्य की भावना के साथ ब्राह्मण ने ऊंचा व्रत का पालन करने का संकल्प लिया। वो नागा को अलविदा कहता है, उसे हमेशा याद रखने और जब भी आवश्यकता होगी उसका मार्गदर्शन लेने का वादा करता है। नागा बदले में ब्राह्मण को आशीर्वाद देता है और उसे अपनी यात्रा पर भेज देता है, इस विश्वास के साथ कि वह ऊंचा व्रत के अभ्यास के माध्यम से शांति और मुक्ति प्राप्त करेगा। नागाओं के साथ ब्राह्मण की मुठभेड़ की कहानी बाद में महान यान के श्री च्यवन ने राजा जनक के साथ साला की राधा ने इसे दिव्यर्षि नारद को सुनाया, जिन्होंने इसे देवताओं के प्रमुख इंद्र को सुनाया। इस पवित्र इतिहास को अंततः सम्मानित ब्राह्मणों की सभा में पढ़ा गया और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए मार्गदर्शन का एक प्रकाश स्तंभ बन गया। इस तरह नागा के साथ ब्राह्मण की यात्रा की कहानी दूर दूर तक फैली, जो आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान की तलाश करने और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है।